अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने ये देखा है, इवन दो कि प्राइवेट लेबल को बेहतर लॉन्च करने के लिए कम पैसों में और ये देखने के लिए कि आपका प्रोडक्ट चलता है या नहीं, हमने रैपिड लॉन्च की स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस कराई। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि लोग ये कंप्लेन करते हैं कि इवन रैपिड लॉन्च में भी हम इकोनॉमिकली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल स्ट्रैटेजी और एक नया इनिशिएटिव एनेबलर्स की तरफ से जो हम लाए हैं आपके लिए, उस पर बात करूंगा। एनेबलर्स की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने तमाम मेंबर्स, फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा एंटरटेन कर सकें और नई अपडेट से उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसकी अनाउंसमेंट कल साकिब साहब ने अपने पोस्ट में की। वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव ये है कि हमने ये देखा कि प्राइवेट लेवल के अंदर बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि इवन दो इनेबलर्स ने आपको रैपिड लॉन्च की स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवाई और जिसमें हम बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस में अपनी प्रोडक्ट को ये देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुली लॉन्च होने के काबिल और कन्वेंशनल लॉन्च में कन्वर्ट करने के काबिल है या नहीं। लेकिन हमने देखा कि फिर भी कुछ लोगों को ये कंप्लेन है कि हम इस बजट में रहकर भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते और उस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो प्राइवेट लेवल सेलर्स जो कि कन्वेंशनल लॉन्च कर रहे थे या कर चुके थे और ड्यू टू एनी रीजन उनकी वो लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुई, जिसमें अकाउंट डीएक्टिवेशन का फैक्टर भी हो सकता है, उनकी रैंकिंग या लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी का फैक्टर भी हो सकता है और बहुत से और रीजन हो सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब उस सेलर की वो प्रोडक्ट नहीं चली तो वो प्रोडक्ट लेकर आप उसको कैसे रैंक करा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बिजनेस हर इंसान नहीं कर सकता या एक चीज को हर इंसान स्केल नहीं कर सकता। डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें करके उसमें स्केल अप करते हैं। इसी तरह Amazon के प्रोडक्ट्स की एग्जांपल है। ये जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट को स्केल करने की स्ट्रैटेजी सबकी एक जैसी हो। ऑब्वियसली जिससे वो स्केल नहीं हुई है उसकी स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई इशू था, या अगर उसका अकाउंट डीएक्टिव हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी डेड इन्वेंट्री का क्या करे। नॉर्मली हमने ये देखा है कि वो अपनी डेड इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देते हैं अमेजोन को कह के, या वो 3PL में मंगवा लेते हैं और 3PL में वो एक अरसे तक पड़ी रहती है और जब उनको एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा पड़ने लगते हैं तो वो 3PL वाले को भी कहते हैं कि इसको आप डिस्पोज कर दो। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा है कि जिन लोगों के, जिन पीएल सेलर्स के, जिन प्राइवेट लेवल Amazon सेलर्स के प्रोडक्ट नहीं चलते किसी भी वजह से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल नहीं है। देखिए, प्रोडक्ट में अगर पोटेंशियल नहीं था तो उसने आखिर कुछ तो देखा होगा ना। सोर्स करने से पहले उसने स्टार्ट्स भी देखे, उसने सब कुछ देखा, तो प्रोडक्ट में तो पोटेंशियल था। लेकिन उस सेलर से वो प्रोडक्ट स्केल नहीं हो सकी ड्यू टू एनी रीजन। उसकी इमेजेस अच्छी नहीं थी, उसका कंटेंट ठीक नहीं था, उसकी पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं थी, उसने बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्च की जिसके बाद वो सस्टेन नहीं कर सका, एंड सो मेनी अदर रीजंस। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर कि आपने उस प्रोडक्ट को पैसे कमाने के लिए ही लेना है, एक और बात भी तो है कि हमने ये देखा कि EXL के अंदर या रैपिड लॉन्च के अंदर अमूमन हम प्रोडक्ट्स को इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि हम लाइव होने के बाद जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करके उनको समझ सकें और उनको देख सकें और एक लर्निंग के फेज से गुजर सकें। देखिए, लर्निंग सिर्फ ये नहीं है अमेजॉन प्राइवेट लेवल बिजनेस के अंदर कि आपने एक ट्रेनर से कुछ सेशंस लिए, क्लासेस ली और उसके बाद जब आप लाइव हुए तो उसने आपको हर चीज समझा दी और आपके पास कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका नुकसान ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप लाइव होते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, आप Amazon सेलर सेंट्रल के लेआउट को, उसके इंटरफेस को देखते हैं, उसको समझते हैं। एंडलेस ऑप्शंस हैं उसके अंदर जिसको आप बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। पीपीसी कैसे चलती है, शिपिंग कैसे क्रिएट होती है, रैंकिंग कैसे होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का कितना किरदार है, ईबीसी ऐड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वीडियो एड्स कैसे चलती हैं, ऑटो पीपीसी क्या होती है, एग्जैक्ट क्या होती है, उसके बाद आप सेबुस कैसे करवाते हैं, आपका बीएसआर कैसे मेंटेन होता है। ये सब चीजें आप तभी देख सकते हैं जब आप लाइव होते हैं। और हम क्या गलती करते हैं, हम एक बड़ी इन्वेंट्री लेकर नॉर्मली कन्वेंशनल लॉन्च में
और उसको लॉन्च कर लेते हैं और इवेंचुअली हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जबकि रैपिड लॉन्च में हमने आपको ये बताया कि आप थोड़ी इन्वेंट्री लेके 200-300 की इन्वेंट्री लेके आप किसी भी प्रोडक्ट को पहले टेस्ट कीजिए, और उसके बाद आप जब देखें कि उसमें सेल्स का पोटेंशियल है तो उसको बेटर सोर्स करें, उसमें जो फॉल्ट्स हैं, जो कमियां हैं, उनको ठीक करें और उसको अल्टीमेटली कन्वेंशनल लॉन्च में कन्वर्ट कर लें। तो इसी सिलसिले में मैंने साकिब साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है एनेबलर्स ने कि हम लोग आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेके आए ऐसी इन्वेंट्रीज की और ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनके पास डेड स्टॉक या डेड इन्वेंट्री पड़ी है। मैं डेड का वर्ड इसलिए यूज करूं कि वो उनके लिए डेड स्टॉक है, उनके लिए डेड इन्वेंट्री है, आपके लिए नहीं। आप उसको एज अ लर्निंग इन्वेंट्री भी ले सकते हैं, आप उसको एज एन अर्निंग इन्वेंट्री भी ले सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से उसको लॉन्च करते हैं। और ये टोटली आपकी विश है। देखिए, एनेबलर्स आपको एक इनिशिएटिव दे रहा है। एनेबलर्स आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाय करें और लाजमी लें। हमारा उसमें कोई कंसर्न ही नहीं है पैसे कमाने का। हमने तो आपको सिंपली वो पूरी शीट एक्सेल की दे देनी है जो मैं बेसिकली खुद मेंटेन करूंगा। जो भी इंक्वायरीज मुझे आएंगी कि हमारा ये स्टॉक यहां पे पड़ा है, वो मुझे अपनी डिटेल्स देंगे और वो डिटेल्स मैं उस शीट में उन लोगों से शेयर कर दूंगा जो भी मुझे मेरे ईमेल, जो कि मैंने आपको मेंशन कर रहा हूं इस पोस्ट के अंदर, उस ईमेल पे मुझे आप कांटेक्ट कीजिए या मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और आप मुझसे पूछिए कि कौन सी प्रोडक्ट्स है, वो शीट मैं आपसे शेयर कर दूं। तो मैं राइट अवे वो शीट आपसे शेयर करूंगा जो वक्त के साथ अपडेट होती रहेगी। खुद ही गूगल पे हम उसको अपडेट करते रहेंगे साथ के साथ। तो आप उस शीट को देखें, उसमें आपको कांटेक्ट डिटेल्स दी होंगी, आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए और अगर आपको समझ आती है तो आप इन्वेंट्री बाय कीजिए, और अगर नहीं आती है तो वी आर नॉट फोर्सिंग यू, बट इनफैक्ट वी आर गिविंग यू एन इनिशिएटिव कि आप प्लीज। लोगों की कंप्लेन क्या होती है, नहीं बहुत सारे पैसे लगते हैं, प्राइवेट लेवल में नहीं कर सकता, मैं तो ये रैपिड लॉन्च भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब क्या होने जा रहा है, एक इन्वेंट्री जिस कॉस्ट पे उस सेलर ने खरीदी थी, जिसके पास इस टाइम ये डेड स्टॉक है, हम ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आप उससे 50% उसकी कॉस्ट पे वो इन्वेंट्री बाय करें जो कि उसे बेच देनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी तो वो डेड है। लेकिन आपको जब इतनी कम कॉस्ट पे मिलेगी तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको स्केल भी कर सकते हैं, और कुछ भी ना हो तो आप लर्निंग तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो ये पूरा एक इनिशिएटिव था। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन्वेंट्री अपनी डेट बेचने के लिए या उस इन्वेंट्री की डिटेल लेकर कि किन लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय फेसबुक मैसेंजर और farooq.malik@enablers.org, जो मैं ईमेल आपको मेंशन भी कर रहा हूं। तो ये एक इनिशिएटिव था जिसपे मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाह रहा था कि आप तमाम लोगों को ये बात समझ आ जाए कि ये इनिशिएटिव हमने क्यों लिया है। ये हमने आपकी बेहतरी के लिए लिया है, ये हमने उन लोगों के लिए लिया है जो नहीं लॉन्च कर सकते एक रीजनेबल बजट में। तो हमने ये किया कि एक बहुत कम बजट में उनको लॉन्चिंग करवाई जाए। 2-3 लोग मिलके, जैसे आप वर्क में जाते हैं, आप वहां जाकर 2-3 लोगों का एक टीम बना लें, आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट खुद करें और उस पे ये जो सस्ती इन्वेंट्रीज हैं इनको खरीदें और इनको यूटिलाइज करें। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्केल कर जाए, और अगर इन केस जैसे मैंने कहा कि वो स्केल नहीं भी करती है तो एटलीस्ट यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ सेलर सेंट्रल वर्क्स वंस टू गो लाइव। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका कंसर्न हो, आपका क्वेश्चन हो, यू मे राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और farooq.malik@enablers.org पे भी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।